आगे बनी बिहार पीसीएस। आज 1 तारीख 1 फरवरी, याद रखिए 1 फरवरी। टाइम बचा है 11 दिन। 11 दिन का 10 के बाद चलेंगे सेंटर पे, बुरा वाला लेके आप लोग बैग में कसेंगे एकदम पूरा बैग, चल लेंगे सेंटर पे। टाइम कम है। और आज मॉडर्न का जो क्लास था आधुनिक बिहार का इतिहास, वो कल एक क्लास कराया था और आज उसके आगे क्लास ला रहा हूं, यानी आधुनिक बिहार का इतिहास समाप्त। और इससे 5 प्रश्न फिक्स दम छप जाएगा, याद रख लीजिएगा, मेरी बात तो याद रखिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ज्यादा नहीं पढ़ना है। और कल से चलेगा करेंट की क्लास, बिहार करेंट। 4-5 सवाल वहां से आ ही जाएगा, 2-3-4 दिन में खत्म कर देंगे करेंट, 2 से 3 दिन में हम लगता है मुझे। सोचिए, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा आज क्योंकि टाइम कम है और आपके लिए ही मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए ज्यादा बातें नहीं। आप तो मेरा नाम जानते ही हैं, प्रभात रंजन मेरा नाम है और यूनिक एग्जाम्स पीसीएस के प्लेटफॉर्म में स्वागत करते हैं। कल हम लोग पढ़ते असहयोग आंदोलन पढ़ते, उसके आगे क्लास आज हम लोग करते हैं आधुनिक बिहार के इतिहास। सिर्फ बिहार के नाम बताएंगे हम आज। असहयोग आंदोलन मैंने बताया था, असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन के बाद 21 में 22 में जब कितना 12 फरवरी 1922 को जब असहयोग समाप्त हो गया तो एक सन्नाटा सा क्षेत्र आ गया और गांधी जी भी स्थिर हो गए आंदोलन के लिए। उसी बीच बिहार में कुछ घटनाएं घटी, उस घटनाओं पर ध्यान देते हैं। कौन कौन सी घटनाएं देखिए। सबसे पहले बरहैया ताल, जो जगह है बरहैया ताल, वहां चला बकासत आंदोलन। बरहैया ताल, बरहैया ताल यानी बेगूसराय वाला बेल्ट, यहां हुआ बकासत आंदोलन। बकासत आंदोलन, बकासत आंदोलन हुआ। और उस बकासत आंदोलन में हुआ कब ये, तो 1931 ईस्वी में बकासत आंदोलन हुआ। और ये मुंगेर के क्षेत्र में था और इसके नेता कौन थे, कार्यानंद शर्मा। कार्यानंद शर्मा, कार्यानंद शर्मा इनके नेता थे। कि पूछा गया प्रश्न है कि बरहैया ताल में बकासत आंदोलन कहां हुआ था, मुंगेर, नेता कौन थे, कार्यानंद शर्मा, कब हुआ था, 1931 ईस्वी में। और जस्ट पूछा गया प्रश्न, AAO या प्रिंसिपल में पूछा था ये प्रश्न। इसके पहले भी पूछा गया है एग्जामों में। उसी समय 31 में ही घटना और घटी, बेगूसराय गोलीकांड। बेगूसराय गोलीकांड, और इसके नेता कौन हुए इस गोलीकांड के, रघुनाथ ब्रह्मचारी। रघुनाथ ब्रह्मचारी, रघुनाथ ब्रह्मचारी इसके नेता हुए। रघुनाथ ब्रह्मचारी इसके नेता हुए। 31 की घटना मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, आते यहां पे देखिए, भारत में साइमन कमीशन की बात करते हैं कि भारत में साइमन कमीशन आया। तो भाई भारत में साइमन कमीशन आया था, हर जगह इसका विरोध हुआ, तो बिहार में विरोध होगा। तो उस बिहार में जो विरोध हुआ साइमन कमीशन का, एक मिनट की मिटा ले, हाँ, बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार होगा। तो भाई ये कहा गया कि साइमन कमीशन के बारे में कि किस मैनिफेस्टो पे साइन किया था, जिसके माध्यम से साइन आया था। तो लीडर्स मैनिफेस्टो जो था उस पे हस्ताक्षर 1 नवंबर 27 को हुआ था। और यहीं पे हस्ताक्षर करने वाले बिहार के नेता जो हुए, बिहार के नेता कौन हुए, अली इमाम साहब, सच्चिदानंद सिन्हा और इस्माइल खां। लीडर मैनिफेस्टो पे साइन किया गया साइमन के बहिष्कार के लिए 1 नवंबर 27 को। और फिर साइन करने वाले नेता कौन थे, अली इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा, इस्माइल खां। ये प्रश्न पूछा नहीं इसलिए अभी तक। प्रश्न पूछा क्या है कि पटना में सर्वदलीय बैठक हुआ इसके बहिष्कार के लिए, तो उसके नेता कौन थे, तो अली इमाम साहब उसके नेता थे। अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में सर्वदलीय बैठक हुआ, इसका बहिष्कार किया जाए। और
आयोग के सदस्य जब आए बिहार में, पटना आगमन हुआ, कब हुआ? तो 12 दिसंबर 1928 को हुआ था। 12 दिसंबर 1928 को हुआ था। कंडीशन यह था कि सबने इसका विरोध किया, जितने कांग्रेस नेता थे और भी जो छोटी छोटी पार्टियां थी, सबने विरोध किया, मगर एक ने स्वागत किया, कहा आइए मेरा स्वागत है। वो है डुमराव के महाराज। डुमराव पड़ता है बक्सर में। बस प्रश्न पूछा डुमराव के बारे में। बक्सर के डुमराव के महाराज ने इनका स्वागत कर डाला। देखिए, रजवाड़े आज भी चाहते थे गुलामी से प्रीति ही रहे, वही हाल है। चलिए, इस पे प्रश्न है कि भाई किसने अध्यक्षता किया, कब आया, स्वागत किसने किया, इस बारे में। अब आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी से दांडी यात्रा शुरू की, क्योंकि एक नमक कानून बनाना था। और 6 अप्रैल को वो पहुंच गए दांडी। कहां? 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए दांडी। एक मिनट रुकिए। हाँ, 240 मील की यात्रा किए, 78 अनुयायी गए साथ में। और दांडी जो पड़ता है गुजरात के नवसारी जिले में पड़ता है। नवसारी जिले में पड़ता है। 240 मीटर। हाँ, 6 अप्रैल को पहुंचे 30 को गए, वहां एक मुट्ठी नमक उठा के और नमक कानून को तोड़ डाला। उसने नमक बनाया और सविनय आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो भाई, जब वहां महात्मा गांधी द्वारा 6 अप्रैल 1930 को दांडी में शुरू कर दिया गया, तो बिहार में कब शुरू हुआ? तो बिहार में शुरू हुआ था नमक बनाने का, वो बिहार में शुरू हुआ। ये एक मिनट, बिहार में शुरू हुआ 6 अप्रैल को। कब? 6 अप्रैल को बिहार में शुरू हुआ। यहां 6 अप्रैल को वहां की, और बिहार में भी साथ में हुआ कि बिहार में भी ये नमक आंदोलन बनाया जाए। तो 6 अप्रैल 1930 को नमक आंदोलन शुरू हो गया बिहार में भी। और शुरू तो हो गया, तो भाई उसमें कंडीशन ये था कि हर राज्य में, हर जगह कोई न कोई नेता इसका आंदोलन का नेतृत्व किया और जाके नमक कानून तोड़ा। और जहां नमक कानून नहीं था, नमक कानून की सुविधाएं नहीं थी, वहां कृषि कर के माध्यम से कोई आंदोलन चलाया गया। तो बिहार में 6 अप्रैल शुरू हुआ। तो बताइए कि अब पूछता है बार बार नेता कि कौन नेता है, ठीक है, कौन नेता कहां से आंदोलन शुरू किया था? तो देखिए, अब यहां पे है, लिखा है कि दांडी यात्रा में 78 अनुयायी थे। तो बिहार से कौन गया था? तो बिहार से कौन गया था? गिरिधर का बोलते हैं ना, गिरधरिया गया था, यानी गिरिवरधारी चौधरी गए थे। गिरिवरधारी चौधरी जी गए थे कहां पे? दांडी यात्रा में 78 अनुयायी थे। तो बिहार से कारो बाबू जो है, कारो बाबू गिरिवरधारी चौधरी जी, ये भी गए थे साथ में। पूछा गया प्रश्न है। इसी समय नमक बनाया गया। चंपारण और जो है सारण, नमक सत्याग्रह आरंभ जो हुआ था चंपारण और सारण से हुआ था। शुरुआत यहां से किया जाता है। 6 अप्रैल को शुरू हुआ था। कहां से हुआ? सारण और चंपारण से हुआ था। तो नेता का दीजिए। मुंगेर में थोड़ी तबियत खराब है लगता है, मेरी गला फंस रहा है। कोई बात नहीं, बीच बीच में रुकावट आ जा रही है, गले ने रुकावट दे दी है। हम मुंगेर में जो नेता हुए जिन्होंने दांडी यात्रा यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया, नमक तोड़ने का काम किया, वो थे श्रीकृष्ण सिंह, डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह। ठीक है। पटना में कौन था? तो पटना में जो थे अंबिका कांत सिंह, अंबिका कांत सिंह, अंबिका कांत सिंह, अंबिका कांत सिंह पटना में अंबिका कांत सिंह। तो राजेंद्र प्रसाद भी मोतिहारी में, राजेंद्र प्रसाद मोतिहारी से, और एक लोग और मोतिहारी से थे, विपिन बिहारी वर्मा, विपिन बिहारी वर्मा सारण चंपारण, क्योंकि सारण चंपारण में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था, जो 6 अप्रैल शुरू हुआ था। तो विपिन बिहारी वर्मा और जेबी कृपलानी, ये सब कोई मोतिहारी,
राजेंद्र प्रसाद मोतिहारी और बिपिन बिहारी वर्मा सारण चंपारण में नमक सत्याग्रह शुरू किए थे। मुंगेर में डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह, पटना में अंबिका कांत सिंह। और भी जो है, जो नाम पूछने जाते हैं, जो नाम फेमस है मैं बता दिया यहां पे। उसी समय पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना हुई 1930 ईस्वी में। मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी संघ की स्थापना कर डाली गई। कब? उसी दौरान देखेंगे क्या है। अरे कहां भाग रहा है भाई। इसी दौरान जो देखा गया, इसी दौरान कि 30 के बाद घटना जो घटी वो 1931 ईस्वी में बना कौन सी पार्टी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी बना था। 1931 ईस्वी में बना बिहार सोशलिस्ट पार्टी। कौन कौन थे नेता भाई बिहार सोशलिस्ट पार्टी में? तो गंगा नारायण सिंह, राम वृक्ष बीनापुरी, गंगा नारायण सिंह, राम वृक्ष बीनापुरी, हाँ, और एक नाम था और रामानंद मिश्र। रामानंद मिश्र देखिए भाग रहा है। अरे बुर्बक भाग कहां रहा है तुम रे बुर्बक, बच्चा को पढ़ाना है। देखिए इसको, ये भी बहुत तेजी में है लग रहा है। अरे समाप्त नहीं हुआ है आधुनिक भारत। और एक थे रामानंद मिश्र 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, जिसमें गंगा नारायण सिंह, राम वृक्ष बीनापुरी और रामानंद मिश्र थे। मगर इसका औपचारिक उद्घाटन जो हुआ था, किसका? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन हॉल में औपचारिक उद्घाटन हुआ। इसका औपचारिक क्या हुआ? स्थापना हुआ। तो उस समय संगठन बना औपचारिक रूप से वहां पे। तो उसमें जो थे, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? 34 में जो है, जब औपचारिक उद्घाटन हो गया, ठीक है। और एक नाम आता है फुलेना प्रसाद वर्मा का भी नाम आता है। 34 में जो उद्घाटन हुआ औपचारिक रूप से पटना की अंजुमन हॉल में, तो उस समय जो थे नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण को सचिव और नरेंद्र देव को अध्यक्ष, नरेंद्र देव को बनाया गया अध्यक्ष। नरेंद्र देव बने अध्यक्ष और सचिव बने जयप्रकाश नारायण। ये दो ने प्रश्न पूछा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में हुई थी, तो नेता कौन कौन थे, कौन कौन मिलके इसका उद्घाटन किए थे, बनाए थे मतलब। तो गंगा नारायण सिंह, राम वृक्ष बीनापुरी, फुलेना प्रसाद वर्मा और रामानंद मिश्र। और 34 में जो औपचारिक संगठन बन गया, तो उसके अध्यक्ष कौन थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के? तो अध्यक्ष नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण जी थे। स्वर्णिम आंदोलन के बाद एक जब आंदोलन समाप्त हुआ गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से, पहले इरविन समझौता हुआ और इरविन समझौता के बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ और लगा ब्रिटिश द्वारा गोलमेज सम्मेलन किया गया 31-32 में। उसके बाद यहां आए गांधी जी, देखे आंदोलन चलता रहा, मगर देखा कि आंदोलन कमजोर पड़ गया, तो आंदोलन को स्थगित कर दिया और कुछ समय तक रचनात्मक कार्यक्रम में लग गए। तो यहां भी हुआ कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम हुआ। तो इसी समय 30 में हमने बताया जस्ट पीछे कि स्वदेशी संघ की स्थापना हुई थी। 30 में स्वदेशी संघ की जो स्थापना हुई थी पटना में, 1930 में पटना में हुई थी। उसके अध्यक्ष जो थे सर अली इमाम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सर अली इमाम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो उसके बाद लंबे समय तक चला रचनात्मक कार्यक्रम। फिर गांधी ने शुरू किया व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत स्तर पे जाना है, लोग बताना है और सत्याग्रह करना है। तो बिहार में भी होगा, क्योंकि 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था।
आप लोग को याद है। तो यहां भी हुआ। तो इसी समय बिहार में जो बेटी का सत्याग्रह हुआ, तो बताना है कि प्रथम बेटी का सत्याग्रह करने वाला व्यक्ति कौन था। तो उसी समय कांग्रेस में 40 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। बिहार के कांग्रेस, रामगढ़ अभी नहीं, वर्तमान में झारखंड में है रामगढ़, बिहार उसमें बिहार प्रांत 7 में था। तो 53वां अधिवेशन हुआ और उसके बाद इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। 53वें अधिवेशन की अध्यक्षता जो रामगढ़ में हुआ था 40 में। और सबसे लंबे समय तक ये अध्यक्ष थे और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी थे, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी थे ये मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसी समय बेटी का सत्याग्रह की शुरुआत कर दी गई। तो बिहार में प्रथम बेटी का सत्याग्रही कौन था बिहार में? तो वो थे डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह, गिरफ्तार हो गए, गया से गिरफ्तार हुए। डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह प्रथम से सत्याग्रही थे। दूसरा कौन था? तो अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है ये औरंगाबाद के रहने वाले हैं, औरंगाबाद के रहने वाले हैं। और इनकी गिरफ्तारी पटना से हुई थी। इनकी गिरफ्तारी कहां से हुई थी? पटना से हुई थी। इसके व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद जो हुआ क्या कि अब गांधी जी को लगा कि नहीं, अब समय आ गया है कि ऐसा आंदोलन करें जिससे अब आजादी मिले ही मिलेगी। तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन कराया। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ वो शुरू हुआ 8 अगस्त, कहा था कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को ग्वालियर टैंक से, मुंबई के ग्वालियर टैंक से करो या मरो के नारा के साथ, कहीं कहीं 9 अगस्त में मिलता है, ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं 9 अगस्त में मिलता है। ग्वालियर टैंक के मैदान से करो या मरो नारा के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। इसमें गांधी ने कहा कि आप ही नेता हैं, अब आपका नेता कोई नहीं, आप खुद नेता हैं, करिए और मरिए तभी आजादी मिलेगी। तो इसी समय गिरफ्तारियां भी शुरू हुई, बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, गांधी गिरफ्तार कर लिया गया। तो बिहार में बिहार में शुरू हो गया भाषण आंदोलन। तो बिहार में जो गिरफ्तार किया गया, राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया 9 अगस्त को ही राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया। पटना के बांकीपुर जेल के ठीक सामने मिलेगा गोल घर और बाकी स्कूल भी है, गांधी मैदान के बगल में पड़ता है। और गिरफ्तारकर्ता जो था कौन गिरफ्तार किया? तो WG आचार ने गिरफ्तार कर लिया, जी पटना का जिलाधिकारी था, उसने गिरफ्तार किया और इनको रखा पटना के बांकीपुर जेल में। उसी समय कुछ वकील साहब लोगों ने त्याग पत्र दे डाला। तो उसी में एक महाधिवक्ता थे बलदेव सहाय, बिहार से थे, उन्हें त्याग पत्र दे दिया भारत सरकार से। भारत सरकार मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट में। और उसी समय जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी भी हुई, मगर भाग के चले गए कहा? नेपाल। और उन्होंने वहां पे नेपाल में आजाद दस्ते का गठन किया। और कहां किया? नेपाल में राजविलास जंगल में इन्होंने क्या किया? आजाद दस्ते का गठन किया इन्होंने। ये मेंस में टॉपिक है, आजाद दस्ते के बारे में संक्षिप्त में परिचय दीजिए, मगर यहां भी जान लीजिए, सिर्फ मेंस में काम नहीं देगा, यहां भी काम देगा कि आजाद दस्ते का गठन उन्होंने जब यहां से फरार हुए यहां से, तो आजाद दस्ते का गठन कहां किया? राजविलास जंगल में। और राजविलास जंगल में एक ट्रेनिंग केंद्र बनाया गया ताकि जो दस्ता गठन हुआ था वो ट्रेनिंग भी देगा, तभी तो लोग सुदृढ़ होंगे और क्या करेंगे? सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो इस ट्रेनिंग सेंटर का हेड बनाया गया नित्यानंद सिंह को। नित्यानंद सिंह को बनाया गया, नित्यानंद राय नहीं, नित्यानंद सिंह बनाया गया। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन और क्या क्या हुआ, सुनिए घटनाएं। चंपारण में, जैसे सतारा में, महाराष्ट्र के सतारा में एक गवर्नमेंट भी बना डाला उसने और वहां के लोग स्वतंत्र कर लिए। ब्रिटिश की सेना जो थे, ब्रिटिश अधिकारी को भगा दिए
और समानांतर सरकार बना लिए। उसमें बिहार में चंपारण में सरकार बनाया लोगों ने, ऐसा भगा दिया ब्रिटिश के अधिकारियों को, कहा कि हम राज से सत्ता करेंगे। ठीक है, एक ट्रेन पे कब्जा कर दिया लोगों ने भाषण के दौरान, और उसका नाम रखा स्वराज ट्रेन, जो बिहार में इधर से उधर घूम करता रहा, स्वराज ट्रेन के नाम से जाना गया। उसके बाद छात्रों द्वारा कांग्रेस प्रस्ताव का समर्थन किया गया भाषण आंदोलन का। कौन? वही अंजुमन इस्लामिया जो हॉल है पटना में, उसी में समर्थन कर दिया। छात्र भी कहे कि हम भी अब कूद पड़े हैं आंदोलन में। महिला चरखा क्लब की स्थापना की गई और उसके द्वारा भी जुलूस निकाला गया। तो महिला चरखा क्लब जो है कदम कुआं, पटना में कदम कुआं पड़ता है, वहां पे स्थापना की गई और वो भी जुलूस में शामिल हो गई। कहे कि हम भी कोरे झेलेंगे, लाठी खाएंगे, मगर आजादी लेकर छोड़ेंगे। और इस जो जुलूस निकाला गया, इसकी अध्यक्षता जो की थी श्रीमती भगवती देवी थी, राजेंद्र प्रसाद की बहन। इन्होंने महिला चरखा क्लब की जो थी जुलूस निकाला गया उसकी अध्यक्षता की थी, यानी राजेंद्र प्रसाद की बहन भी कूद पड़ी इसमें। फिर जयप्रकाश नारायण जो आजाद दस्ते का गठन किया था, इसने ध्रुव दल का गठन कर डाला, ध्रुव दल का स्थापना कर डाला। इसी समय देखेंगे पटना सचिवालय गोलीकांड भी होगा। पटना के 7 युवक जो है क्या किए, झंडा फहराने के लिए, किसके? भारतीय झंडा जो 30 में फहराया गया था, वो झंडा फहराने के लिए आगे बढ़े और सचिवालय के गेट पे तो गोलीकांड हो गया। यानी 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ। उसमें कौन थे? जिलाधिकारी, वही जिलाधिकारी जो राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किए थे, WG आचार्य जिलाधिकारी पटना थे। उन्होंने छात्रों की गोली चलाने की क्या आदेश दे दिया और 7 छात्र शहीद हो गए पटना सचिवालय गोलीकांड में। इसके नाम के बारे में मैच करने को पूछता है। अब सुन लीजिए कौन कहा है। उमाकांत प्रसाद सिन्हा, ये नरेंद्रपुर सारण के रहने वाले थे। पूछता है कहां के थे? उमाकांत प्रसाद सिन्हा सारण से थे। राजेंद्र सिंह बनवारी चक्र सारण के थे। जगपति कुमार औरंगाबाद के। सतीश प्रसाद झा भागलपुर के। झाजी को मत समझिएगा मधुबनी दरभंगा वाला है, ये भागलपुर में झाजी थे। ये राम गोविंद सिंह दशरथ माजुला नहीं, दशरथ जगह है, पटना के थे। देवीपद चौधरी सिलहट जमालपुर के थे, जमालपुर पड़ता है मुंगेर में। और रामानंद सिंह शहादत हुए थे, ये पटना के थे। फिर देखिए एक बार ये पूछता है, मैच हो जाता है। उमाकांत प्रसाद सिन्हा सारण, राजेंद्र सिंह सारण, जगपति कुमार औरंगाबाद, सतीश प्रसाद झा भागलपुर, राम गोविंद सिंह पटना, देवीपद चौधरी जमालपुर और रामानंद सिंह पटना। ये लोग थे जो शहीद हुए थे गोलीकांड में। इसके अलावे और भी कुछ घटनाएं घटी भारत में नहीं, बिहार में। कटिहार में जो थे, कटिहार थाने पे हमला किया और झंडा फहराया ध्रुव कुमार और सैनिकों की गोली से शहीद हो गया। उसके बाद सिवान थाने पे झंडा फहराया फूलेना प्रसाद वर्मा और ये भी शहीद हो गए। फूलेना प्रसाद वर्मा ये भी शहीद हो गए सिवान थाने पे। उसके अलावा सारण में जगलाल चौधरी भी झंडा फहराए और बाद में शहीद हो गए जगलाल चौधरी। उसके बाद डुमराव में कौन? डुमराव की महाराजा सपोर्ट किए थे साइमन कमीशन का, वहां फहराए कपिल मुनि फहराए और वो भी शहीद हुए। कपिल मुनि फहराए और वो भी शहीद हो गए। किसके? ब्रिटिश की गोली से शहीद हो गए थे। इतना जो था क्या हुआ, गोलीकांड के माध्यम से, भारत छोड़ो के माध्यम से हुआ। उसके बाद तो घटना ऐसी घटी कि क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया, कैबिनेट मिशन लाया गया, बिबल योजना है 45 में और बाद में आजादी दे दी गई। आजादी मिली तो बिहार को आजादी मिली। तो अब कौन कौन घटना देख लीजिए। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि स्वतंत्रपुर में बिहार में कांग्रेस अधिवेशन,
इससे प्रश्न पूछते हैं। 3 अधिवेशन हुए, याद रखिएगा। बिहार का आने का मतलब बिहार झारखंड दोनों। 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर में, जेल में जो बंद थे बांकीपुर पटना में, आर.एस. माधवलकर जो थे इसके क्या थे, आर.एस. माधवलकर इसके हेड थे, अध्यक्ष थे। 1922 में 38वां अधिवेशन गया में, और देश बंधु चित्तरंजन दास को बोलते हैं देश बंधु चित्तरंजन दास जो थे इनके हेड अध्यक्ष थे। 40 में 53वां अधिवेशन अभी बताए हैं रामगढ़ में, वर्तमान में झारखंड में, मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले। 23 में बन चुके थे, 1923 में ही एक विशेष अधिवेशन था उसमें बने थे, सबसे कम उम्र के थे वो। इसके अलावा बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था, कब सम्मेलन हुआ था, दूसरा अधिवेशन जो था बिहार प्रांतीय कांग्रेस का, जो 1909 ईस्वी में हुआ था। 1909 ईस्वी में वो दीप नारायण सिंह के सलाह पे हुआ था। दीप नारायण सिंह के सलाह पे हुआ था। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष हुआ कहां था, तो भागलपुर में। कहां हुआ था, भागलपुर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। अध्यक्ष कौन हुए, सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद 1906 में बना बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। एक मिनट रुकिए, मिटा देते हैं वहां से। 1906 में बना था बिहार स्टूडेंट कांग्रेस। यह स्थापना किए थे कौन, डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह इसकी स्थापना किए थे, और तारकेश्वर प्रसाद लोग मिलकर इसकी स्थापना किए थे। और तारकेश्वर प्रसाद, इसका 16वां अधिवेशन जो हुआ था वह हजारीबाग में हुआ था। कहां हुआ था, हजारीबाग में हुआ था। और इसके जो अध्यक्षता बनी थी सरला देवी। कौन अध्यक्ष बनी थी, सरला देवी अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। जयप्रकाश नारायण के बारे में कहा जाता है कि जयप्रकाश नारायण आजाद दस्ता का गठन किए, 74 में संपूर्ण क्रांति लाए, और उनको मरने के बाद 1999 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न मिला था। और जेपी आंदोलन के जनक नीतीश कुमार लालू यादव लोग हैं जो सत्ता पे काबिज हैं। ठीक है। अब आइए, बिहार में कुछ पत्रिकाएं पूछे जाते हैं उनके बारे में, अक्सर एक सवाल रहते हैं इससे। ठीक है। एक 1939 में अंबारी सत्याग्रह हुआ था। 1940 में अंबारी सत्याग्रह हुआ था 1939 ईस्वी में। एक्स्ट्रा फैक्ट है, जान लीजिए। और ये किए थे राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा किया गया था। 1939 में अंबारी सत्याग्रह किया गया था। चलिए अब पत्रिकाओं के बारे में जान लीजिए। अब करेक्शन करते हैं। द बिहार हेराल्ड था, साप्ताहिक पत्रिका था, और बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार था। प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार कौन था, द बिहार हेराल्ड। और इसको शुरू किसने किया था, तो गुरु प्रसाद सेन ने शुरू किया था। किसने, गुरु प्रसाद सेन ने शुरू किया था। दूसरा देखिए, दी सर्च लाइट 1913 में शुरू किया गया था, जो बिहार का ही प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था। बिहार का ही दैनिक समाचार पत्र अंग्रेजी माध्यम से। दी सर्च लाइट शुरू किसने किया, सैयद हैदर हुसैन द्वारा। कौन, सैयद हैदर हुसैन द्वारा शुरू किया गया था। इसको पूछा जाता है
किसने शुरू किया? प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? साप्ताहिक कौन था? दैनिक कौन था? तो हिंदी जान लीजिए, जब अंग्रेजी जान गए तो हिंदी जान लीजिए। बिहारी बंधु, देखिए अंधु लिख दिया है, बिहारी बंधु जो साप्ताहिक था हिंदी माध्यम से, प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक था बिहारी बंधु, जो 74 में चालू हुआ था पटना से। और इसी के बारे में पूछा था मुरली प्रसाद जो थे इसके क्या थे? संपादक थे। मुरली प्रसाद संपादक थे इसके, सर्वहितैषी जो था हिंदी माध्यम से पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था। कौन सर्वहितैषी था? वो 1890 में चालू हुआ था और पटना से चालू हुआ था। कौन? सर्वहितैषी। और दी मदरलैंड पूछा गया, एक बने कई बार पूछा है, इसको चालू किसने किया था? मदरलैंड को जिसने बनाया था सदाकत आश्रम, मौलाना मजरूल हक। और चालू कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में, जब चल रहा था असहयोग आंदोलन। खैरू मियां द्वारा दिया गया था, बनाया उसको सदाकत आश्रम मौलाना मजरूल हक द्वारा, और 21 में ही दी मदरलैंड नामक पत्रिका निकाला। पूछा गया, एक बार कई बार पूछा प्रश्न है। दी पटना टाइम्स जो था मोहम्मद यूनिस द्वारा ये क्या निकाला गया था। और यूनिस ने ही पहली बार सपोर्ट, इसके पहले सपोर्ट किया था लोग, यूनिस द्वारा सपोर्ट किया गया था बिहार राज्य को अलग दर्जा देने के लिए। 24 में निकाला गया था। द इंडियन नेशन ये महाराजा दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह द्वारा निकाला गया था। दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह द्वारा द इंडियन नेशन निकाला गया था। हिंदी बिहारी 13 में नहीं पूछा तक, संभावना कम है। इंडियन क्रॉनिकल 1881 में पटना से निकला है। इंडियन क्रॉनिकल कहां से? पटना से 1881 निकला है। हुंकार पूछ दिया। हुंकार जो है स्वामी सदानंद सरस्वती द्वारा उनकी पत्रिका थी, जिनके माध्यम से वो किसान आंदोलन करते थे, तो लोगों को जागृत करते थे। आर्यावर्त 42 में निकला दरभंगा से। जब हम अंग्रेजी हिंदी की बात कर लिए तो उर्दू को क्यों छोड़ते हैं? तो नूरुल अनवार जो था, नूरुल अनवार पहला उर्दू अखबार था जो आरा से छपता था। नूरुल अनवार जो था, जो आरा से छपता था, पहला उर्दू अखबार था। और निकालता कौन था? मोहम्मद हाशिम द्वारा निकाला जाता था। किसके द्वारा? मोहम्मद हाशिम के द्वारा निकाला जाता था। तो बिहार का पहला उर्दू दैनिक कौन था? ये भी 76 में निकला और आरा से निकला था। ठीक है, लाइन ग्रोथ है, यह काट दीजिए। इतना हुआ पत्र पत्रिकाओं का माध्यम जो पूछा जाता है। इसके बाद देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, देखिए क्या क्या है। डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह, जानते ही नाम उनका। डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह बिहार में जो प्रांतीय सरकार बना, जब चुनाव, उसके पहले चुनाव जो हुआ था 46 का चुनाव हुआ था, उसमें प्रांतीय सरकार बना, तो श्रीकृष्ण सिंह जो थे वो बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन किए और मुख्यमंत्री बने थे। 2 जनवरी 46 को मुख्यमंत्री बने थे। और बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक भी रहे हैं मोहम्मद हुसैन जुबेर और डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था, तो ये संस्थापक थे और सचिव भी थे ये साथ में। राजकुमार शुक्ल जो गए थे गांधी जी को मनाने, उनका गांव का एक बार नाम पूछा तो मुरली भरवा गांव था वो। एक किताब और पूछा जाता है, जॉर्ज ऑरवेल के बारे में पूछा जाता है। जॉर्ज ऑरवेल जो था, इनका जन्म स्थल जो मोतिहारी है। जब मोतिहारी जाएंगे तो मोतिहारी में ही एक जगह पड़ता है एसएनएस कॉलेज, और उस मोहल्ले का नाम जो है ज्ञानपुर चौक, ज्ञानपुर का ये ज्ञानपुर चौक है। हमने गया था तो देखा था जाके जा रहे की, तो वहीं पे जॉर्ज ऑरवेल का जन्म स्थल है। और इन्हें किताब लिखा था एक विश्व प्रसिद्ध 1857, एक किताब लिखा था 1857, ठीक है, इसीलिए फेमस हो गए थे। और इनका जो वर्ष था जन्म होने का 2003 में, और विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार थे एरिक बेलियर जो थे, ये इसके नाम से जाने जाते थे।
ये रहा क्या पूरा क्या कथा कहानी, पूरा आधुनिक बिहार का इतिहास। इससे बाहर एक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, जान लीजिए। दम पक्का डीटो बता रहे हैं आपको। जो भी किसान आंदोलन पढ़ाया, होम रूल, असहयोग, सब मैंने बताया, ठीक है। इससे बाहर एक प्रश्न नहीं। और मैं इसी साथ कहूंगा कि अब टाइम आ गया है, जगिए, उठिए और लग जाइए। 12 दिन बचा है, 12 दिन तो पेपर हो जाएगा, शाम को कटर जारी कर दिया जाएगा, कितना प्रश्न बनाए वो पता चल जाएगा। इसलिए 10 दिन बचा है, इस पे 10 दिन में पूरा रिवीजन मार डालिए। और वीडियो पड़ा हुआ है बिहार की भूगोल श्रृंखला की वीडियो, चाहिए भूगोल के प्लेलिस्ट में, वहां मिल जाएगा। इतिहास श्रृंखला, इतिहास की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और मैंने बिहार का प्राचीन भारत पढ़ाया था, साथ में भारत का प्राचीन भारत पढ़ाया था, इसलिए गुप्त तक पहुंचे थे हम लोग। उसके बाद हुआ कि भाई बिहार का मध्यकालीन इतिहास पढ़ा दिया जाए, तो मध्यकालीन बिहार के इतिहास पढ़ाया गया। और आधुनिक बिहार के इतिहास में या 5 प्रश्न छपते हैं, वो 2 क्लास में मैंने समाप्त कर लिया। इतना बेहतरीन कोई नहीं पढ़ा सकता, दावा है मेरा। क्या कि मैं उसी प्रश्न को लेकर आया हूं, वही मैटर लेकर आया हूं जो प्रश्न पूछे जाते हैं और संभावना है वहां से। इसलिए बार बार देखिए, पॉज करके देखिए, उसका क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए जरूर। आप मेहनत करेंगे, आप सफल होंगे तो मुझे खुशी मिलेगी, और आप खुश होंगे तभी मेरी संस्था भी खुश रहेगी। और इसके साथ एक बात और कि भाई लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा, शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा। जो बच्चे हैं, जागरूक हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको दो। और सब्सक्राइब, जो नए बच्चे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिएगा। टाइम नहीं लेंगे ज्यादा, बकवास की बातें नहीं होंगी। जय हिंद, जय भारत। कल से मैं लेके आ रहा हूं बिहार करंट, 3 क्लास में समाप्त, 3 या 4 क्लास में समाप्त। उसका फुल रिवीजन मारिए आप लोग, दावा है 100 पार करेंगे ही करेंगे आप लोग। चलिए इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत साथियों।